अभी मज़ार के बाहर हूँ, यहाँ कुछ कब्रें मुबारक हैं, मुझे उनका नहीं पता। शरीफ में औरतों का मना है, बिल्कुल मना किया हुआ है, ख़वातीन वहाँ पे नहीं जा सकती हैं। इनके लिए अलग सेपरेट जगह दी गई है और ये जगह बना दी गई है लेडीज़ के लिए। तो हमने कहा आप गैर मुस्लिम है ये क्यों करेंगे? तो उसने कहा मैं बे औलाद था, मेरा नाम लक्ष्मी दास है, मैं यहाँ आया, मासूम शाह के वसीले से दुआ की तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया। तो एक ज़ायरीन की एक ख्वाहिश होती है, मन्नतें मुरादें होती हैं, वो अपना यहाँ पर इस पेड़ के ऊपर या कुछ तो कुछ डाल के जाते हैं इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं महराज कुरैशी आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जो ये वीडियो देखे वो एक मरतबा और अगर हो सके तो जितनी मरतबा भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ कर भेजे। तो मैं अभी यहाँ आया हूँ एक और दरगाह पे, हज़रत मासूम शाह बुखारी पे। तो मैं अभी दरगाह के बाहर खड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ अच्छा हमारे तासिन भाई भी हैं, तासिन कुरैशी। तो इनको यहाँ पर थोड़ी बहुत ज़्यादा नॉलेज है और थोड़ी बहुत है, तो वो थोड़ा बहुत भी हमारे है ना साथ देंगे और हमें बताएंगे दरगाह के बारे में। तो अभी हम चलते हैं अंदर दरगाह की तरफ और आपको दिखाते हैं। मुर्शिद 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 या मासूम शबाबा या मासूम शबाबा मासूम शबाबा निगाहे वली में ये तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। मासूम शाह बाबा मेरे मासूम शाह बाबा, मासूम शाह बाबा मेरे मासूम। मैं अभी मज़ार के गेट पे खड़ा हूँ, तासिन भाई मेरे साथ है। तासिन भाई यहाँ फूल वगैरह, फूल वाले वगैरह नहीं है? फूल वगैरह है अभी, थोड़ा आवाज़ दे। फूल वगैरह की दुकान यहाँ पर मौजूद है, वगैरह अभी बंद हुई हुई है। अभी थोड़ी देर के अंदर जब नमाज़ असर होगी, नमाज़ असर से पहले इंशाअल्लाह ये खुलेगी दुकान, और इसके बाद फिर जितने भी आदमी आते हैं जाहिर आते हैं वो यहाँ से फूल वगैरह और नियाज वगैरह लेते हैं और फिर साहिब मज़ार के ऊपर चढ़ाते हैं। अच्छा, पीछे फूल वालों की दुकान है, ये अभी असर के बाद खुलेगी तो फिर वो हाज़रीन आएंगे, वो फूल लेके वो मज़ार पर चढ़ाएंगे। तो अभी मैं गेट पे हूँ, तासिन भाई के साथ आपको पूरा दिखाता हूँ। अच्छा तासिन भाई, हम दरबार के अंदर आ गए हैं, तो अभी ये आहते में खड़े हुए हैं, तो आप ये मज़ार के बारे में कुछ बताएं। मिराज भी ऐसा है कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मज़ार तकरीबन काफ़ी टाइम से है और हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हमारा यहाँ पर हर वक्त गुजर होता था यहाँ से। और पहले जिस हालत में था ये अब वो कंडीशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 7-8 साल के अंदर इसका यहाँ पर बहुत चेंजिंग आई है। जैसे कि आप देख रहे हैं गुंबद खजरा बना है और इसके शबी बनी है और ये वज़ू खाना वगैरह तैयार हुआ है यहाँ पर, और ये आपका गुसल खाना है और बाथरूम भी यहाँ पर मौजूद है, सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तकरीबन अभी 7-8 साल में ये तमाम चीज़ें हुई हैं और आगे अभी तमाम जो काम हुआ है, फ़र्श वगैरह डले हैं, ये भी अभी काम हुआ है सारा। और यहाँ की जो इंतज़ामिया है अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 साल से इंतज़ामिया में मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हूँ। अभी नहीं, मेरे साहब का यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी की मेरी जिम्मेदारी थी यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है। एक लाइनदरी वालों ने भी साथ दिया हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर सदर वालों ने भी बहुत साथ दिया, कंट्रीब्यूट किया हमारे साथ, जिससे कि आप देखें पूरा ब्रांडा बना है। अच्छा, तो तासिन भाई ने बताया ये वज़ू खाना 7-8 साल में बना है और ये गुसल खाना भी बना है। तो ये शुरू में मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये मार्बल ये 7-8 साल में ये जो इंतज़ामिया आई है उन्होंने ये काम करे, माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रही है। और ये मैं पूरा आपको ना दिखाता हूँ घूम के। वज़ू खाना और इस्तंजा खाना, ये आप मज़ार में आओगे ना तो शुरू में पहले वज़ू खाना बना है, फिर साथ में इस्तंजा खाना बना है, फिर आगे पूरा मज़ार बना हुआ है। पूरा आपको ना A to Z दिखाएंगे। दर पे सवाली आए मदद को आजा, या मासूम शाह बाबा मेरे, या मासूम शाह बाबा, या मासूम शाह बाबा मेरे, या मासूम शाह बाबा साथ जो मेरा सहन में आ गए। अब आप ये सहन का कुछ बता देते हैं। माशाल्लाह ये देखें, ये सहन अब बना है, पहले ये बिल्कुल ऐसा नहीं था, खस्ता हालत में था बिल्कुल। ये 7-8 सालों में तकरीबन ये सहन को भी बनाया गया है, फर्श डाला गया है, मार्बल डाला गया है पूरा। और ये मस्जिद भी पहले ये बहुत छोटी कदीम मस्जिद बनी हुई थी, इसको शहीद करके फिर दोबारा रेनोवेट करके बनाया मस्जिद को। ये सहन आप देख सकते हैं, ये फर्श अभी डाला है और ये मस्जिद भी शहीद करके ये बड़ी मस्जिद बनाई है, शहीद करके बड़ी मस्जिद। तो अंदर से मस्जिद भी दिखाया गया, चला आया फिर ये। और ये वो कमरे बने हैं इंतज़ामिया के, ये लंगर खाना है। आप जाएँ आगे से बता। अभी तो फिलहाल ताला लगा हुआ है, ये लंगर खाना है। ये क्या है? लंगर खाना। ये लंगर खाना अभी ताला है।
तो बाद में फिर बाद में खुलता है इंशाअल्लाह। और ये एक रिहायशी लोगों के लिए जो आते हैं, यहाँ के मुअज्जिन वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर आराम फरमाते हैं, इंतजामिया वगैरह आते हैं, तो चलो वो मीटिंग अभी होती है वो यहाँ पर होती थोड़ा आगे आगे बताएं ना, आप पीछे से बता दें। है। जो ये तकरीबन इंतजामिया का रूम है, जो भी मामला होते हैं, कभी मीटिंग वगैरह होती है यहाँ पर होती है। जब हमारे मज़ा के जो खातिमीन हैं यहाँ पर आराम भी फरमाते हैं, और आगे लंगर खाना भी है, वो भी आप देखें। दर जो भी चढ़ाने आए, शाह मासूम की बरकत से वो सारे मुरादे पाए। सबके लिए है खुला तेरा दरवाजा, सबके लिए है खुला तेरा दरवाजा। मैं अभी सैन में हूँ। तासिन भाई ने बताया ये पीछे लंगर खाना है, लेकिन लंगर खाना अभी बंद पड़ा, और उससे पीछे इंतजामिया का कमरा है जहाँ वो आराम वगैरह करती है, मीटिंग वगैरह होती है। तो ये आज इतवार है, थोड़ा मज़ार वो आपको दिख रहा होगा, वो सफाई वगैरह नहीं हुई, तो इंतजामिया आज के दिन मेरे ख्याल से थोड़ा छुट्टी वगैरह होती है एक दिन की, क्योंकि वो 24 घंटे में लगी रहती है, कोई ना कोई तो उनको टाइम नहीं मिलता। तो आज वो थोड़ा रेस्ट उनका है, तो शायद थोड़ी झाड़ू वगैरह नहीं होती है, और अभी अजान भी होने वाली है, तो फिर वो सारे उठ के ना सफाई करेंगे मज़ार की। और माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं पीछे कोयलों की आवाज़ आ रही है मज़ार में, एकदम सुनसान है और खामोशी है। खामोशी आपको कहते हैं बहुत वो देती है सुकून। तो अभी हम मज़ार गए, और ये मेरे पीछे एक बहुत कदीम पेड़ है, ये मैं जब से छोटा सा बड़ा हो गया हूँ ये पेड़ मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। ये मैं आपको बैक कैमरे से पूरा दिखाता हूँ पेड़, और हो सके तो तासिन भाई भी मुझे थोड़ा बहुत अगर उनको मालूम होगा तो वो इस पेड़ के बारे में मुझे ज़रूर बताएंगे। मासूम शाह बाबा मेरे, मासूम शाह बाबा, मासूम शाह बाबा मेरे, मासूम शाह। तासिन भाई ये जो पेड़ है ये मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, ये काफ़ी कदीम पेड़ है माशाल्लाह, ये अभी तक ऐसा का ऐसा ही है और हरियाली होती जा रही है इसमें। सर आप मिराज भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपसे बड़ा मैं हूँ, मैं भी आपसे पेड़ जो छोटे से देखते हुए आ रहा हूँ इस पेड़ को। और ये पेड़ जैसा था पहले वैसी का वैसी पेड़ है, और मगर ये कुछ जायरीन आते हैं यहाँ पर, कुछ चराग वराग रोशन करते हैं, तेल वगैरह डालते हैं, कुछ बाजा वगैरह डाल के जाते हैं कबूतरों के लिए। तो एक जायरीन की एक ख्वाहिश होती है, मन्नतें मुरादें होती हैं, वो अपना यहाँ पर इस पेड़ के ऊपर या कुछ डाल के जाते हैं इस तरीके से। लेकिन मैं ये कह रहा था जैसे तेल का रखा हुआ है सही है, बाजरा डालने तक सही है, वो कबूतर वगैरह चुन लेते हैं, लेकिन ये मतलब ये किसी अब वैसे तो ये तरीका साथ वाला तरीका तो सही नहीं है, मगर जब लोग हैं अब किसी को मना करते हैं तो वो थोड़ा एतराज़ करते हैं। अब उनको मना करने वाला ठीक है चढ़ा लो भाई। नहीं मैं तेल का ये बोल रहा हूँ, सवाब ववाब नहीं है, मतलब ये बस चिराग रोशन करते ही हूँ। नहीं मैं यही कह रहा हूँ चिराग रोशन करते हैं, अल्लाह ना करे वो आग लगने का भी डर होता है। नहीं इतना नहीं होता है यहाँ पर, इतना नहीं है, इतना नहीं होता है। इंतजामिया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो खातिमीन है वहाँ पे मौजूद होते हैं, और ये बुझ जाता है तकरीबन, बुझ जाता है ये अंदर। दर पे सवालिया मदद को आजा, दर पे सवालिया मदद को आजा। मासूम शाह बाबा करते हैं दुनिया पे हुकूमत तेरी चौखट के गदा, रास्ता जो भूले हुए हैं उनको दिखाए रास्ता। वलियों में बड़े वली है मेरे बाबा, वलियों में बड़े वली है मेरे बाबा। दर पे सवालिया मदद को आजा, दर पे सवालिया मदद को आजा। मासूम शाह बाबा मेरे, मासूम शाह बाबा, मासूम शाह बाबा मेरे, मासूम शाह बाबा। दर पे सवालिया मदद को आजा। तासिन भाई ये मस्जिद के बारे में कुछ बताएं। मस्जिद के बारे में मैं रात में यही बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया कि ये मस्जिद को शहीद किया गया था। पहले बहुत पुख्ता मस्जिद थी, इसके अंदर सिर्फ तकरीबन 2 सफ़े बनती थी। अब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तकरीबन 60-70 सफ़े 60-70 अफराद की सफ़े बनती हैं। ये तकरीबन 5, 1, 2, 3, 6 सफ़े तकरीबन बनती हैं, और यहाँ पर तकरीबन 100 बंदा एनी टाइम मौजूद हो सकता है। पहले इतना लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे, तकरीबन वहाँ 20-25 लोग वहाँ पर जमा हो सकते थे उस मस्जिद के अंदर। उस मस्जिद को शहीद किया गया, फिर इसकी छत गिराई गई, और छत गिराने के बाद फिर इसको मस्जिद तो तोसी की गई, वो मस्जिद वसी करके इस मस्जिद को बनाया गया। और इस मस्जिद को बनाने में तकरीबन ये तकरीबन 7-8 साल हुए इसी दरमियान ये मस्जिद बनी है। अच्छा एक चीज़ और, माशाल्लाह जुम्मे की नमाज़ होती है यहाँ 3:30 बजे की टाइम, तो माशाल्लाह जुम्मे की टाइम ये पूरा मज़ार भरा होता है, मस्जिद आता माशाल्लाह इतना रौनक होती है।
ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से पहले की 7-8 साल पहले आप अगर चले जाते हैं यहाँ पर, तो 7-8 साल पहले इतनी मस्जिद में यहाँ पर तादाद नहीं थी। अब तादाद इसलिए ज़्यादा हो गई है कि यहाँ की इंतज़ामिया आई और इंतज़ामिया ने खूब यहाँ पर मेहनत करी और इसको यहाँ पर 4 चांद रोशन किए गए और मज़ीद इसको काम को मज़ीद तोसी करी गई और काम अच्छे से अच्छा किया गया, जिसकी वजह से नमाज की तादाद बढ़ी गई। और आप यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं, जुम्मे की नमाज़ अदा कर सकते हैं। 3:15 बजे यहाँ पर 3:15 बजे जमात होती है, मगर 3:15 से 3:30 बजे तक जमात चली जाती है। इतना रश होता है कि छत भी भरी होती है, पूरा मज़ा का आता यहाँ तक गेट तक लोग यहाँ पर जमा होते हैं। अच्छा, आप छत बोल रहे हैं तो ऊपर से छत भी देखते हैं माशाल्लाह, वहाँ से गुंबद भी मज़ार का अच्छा सा आ जाएगा। तो चलें फिर, चलें आज दर पे सवाली आए मदद को आजा, या मासूम शबाबा, या मासूम शबाबा, आते जाते जो सलामी दर पे देने आए। अच्छा, तो अभी मैं जा रहा हूँ मस्जिद के ऊपर, वो तासिन भाई ऊपर से भी दिखा रहे हैं। आप पीछे सीढ़ियाँ देख सकते हैं, ये पहले सीढ़ी नहीं थी, ये सीढ़ी भी अभी बनाई जा चुकी है क्योंकि नमाज की तादाद नमाजियों की बढ़ती है, तो ऊपर छत पे भी नमाज़ पढ़ते हैं और फिर ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फुल हो जाता है। तो ये अभी और ऐसा है कि नमाजियों के लिए 1 मिनट या सुकून के लिए ये हमने छत का भी इधर लगवाया है। ये भी अभी दिखाते हैं ना तासिन भाई, पहले ऊपर से ये दिखा देते हैं। ये सीढ़ी अभी बनाई है, तो अभी चलते हैं ऊपर। आते जाते जो सलामी दर पे देने आए, पेशवा बने हैं उनके दुनिया पीछे जाए, पेशवा बने हैं उनके दुनिया पीछे जाए। बढ़ता है दुनिया में तेरे दर का सदका, बटता है दुनिया में तेरे दर का सदका, तेरे दर का सदका। दर पे सवाली आए मदद को आजा। इस वक्त मैं मस्जिद के ऊपर हूँ। तासिन भाई कुछ बताया कि तासिन भाई बताइए कि मस्जिद के ऊपर गए, माशाल्लाह छत तो मजबूत हो गई है। पहले छत खस्ता हालत थी, मैं भी थोड़ा वो हो रहा हूँ। तो अभी थोड़ा बताइए कब, ये कितने साल हो गए बने हुए मस्जिद को भी? मस्जिद को तकरीबन मैंने आपको बताया ना कि 7-8 साल तकरीबन हो चुके हैं मस्जिद को बने हुए। नहीं, मस्जिद को तो बने मेरे ख्याल से 4-5 साल हुए हैं, कम हुए हैं। नहीं, ये तकरीबन पहले तो बनी हुई थी, इसको शहीद करके बनाया गया ना, शहीद करके जो बनाया गया तो उसको कम से कम 4-5 साल हुए हैं। 4-5 साल हो गए। और ये छत भी उसी वक्त तामीर की गई थी और ये मतलब नमाजी हजरात के लिए, उनके लिए ही बनाई गई कि भाई लोग वहाँ पर नीचे जगह फुल हो जाती है तो छत पे भी ये सफ़े वगैरह बिछी नहीं है। जब ये जुम्मे का दिन आता है तो इसमें यहाँ पर सफ़े वगैरह सफाई वगैरह होती है और ये बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर बिछती है। अच्छा, मैं अभी यहाँ आते में ही खड़ा हुआ हूँ। मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पहले है ना, यहाँ छबड़े कहते हैं या सायादान कहते हैं, वो नहीं थे। तो आते थे, यहाँ नमाजी होते थे ना, उनको बड़ी परेशानी होती थी, गर्मी होती थी तो धूप लगती थी, जिसकी वजह से लोगों ने, यहाँ की इंतज़ामिया ने और जो मदद कर सके, जिन्होंने चंदा दिया, उन सब की मदद से ये सायादान बना है। तो ये माशाल्लाह मैं पूरा सायादान पहले दिखाता हूँ, फिर ये तासिन भाई से ये भी पूछे कि ये सायादान बने हुए कितना टाइम हो गया है। और ये माशाल्लाह अब यहाँ पर है ना ठंडी ठंडी वो मतलब उसमें नमाज आप पढ़ सकते हो, आपको धूप वगैरह का ऐसा नहीं है। लेकिन धूप भी लेना ज़रूरी है, उससे विटामिन आपको मिलता है। लेकिन अगर ज़्यादा धूप भी हो जाती है तो बंदा फिर ढहल के गिर जाता है। तो अभी मैं आपको सायादान दिखाता हूँ। दर पे सवाली आए मदद को आजा, या मासूम शबाबा, तासिन भाई पहले हम आते थे, अक्सर लोग आते थे यहाँ शूटिंग भी करते थे, शूटिंग करते थे, ड्रामों में भी आपको दिखाते थे मज़ार पे हैं, लेकिन हाँ मना कर दिया गया। और ये नहीं होता था, मतलब शाम के टाइम पे एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा लगता था जब ये साया नहीं होता था। लेकिन अब ये सायादान लग गया, माशाल्लाह नमाजियों को भी होती है, उनके दिल से दुआ निकलती होगी। तो ये लगे हुए कितना टाइम, मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए। नहीं, तकरीबन 3 से 4 साल हो गए इसलिए इसको लगे हुए। और सबसे पहले ये सायादान बना गया था, फिर इसके बाद मस्जिद तादाद को हमने देखा कि यार तादाद बढ़ी हुई है तो मस्जिद आगे काम करना, तो आगे ये भी काम किया गया, इस सायादान को भी बनाया गया। और इसमें तमाम नमाजियों का ही ख़ास तरीके से ताउन था, जिन्होंने हमारे साथ ताउन करा और फिर मस्जिद के इंतज़ामिया से मिले वो और ये काम किया। वरना तकरीबन हम बचपन में देखते आ रहे थे तो ऐसा कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ एक वो रेलिंग वाले होते ना, वो चीज़ें थी, वो भी ख़राब पड़ी हुई थी यहाँ पर। या मासूम शबाबा, सवाली आए मदद को आजा, या मासूम शबाबा मेरे, या मासूम शबाबा, या मासूम शबाबा मेरे, या मासूम शबाबा। बढ़ता है शहजाद मदीने का यहाँ पे वीज़ा,
मन्नत का चिराग जला ले जाए मदीने सीधा। आ जाएगा एक दिन तैबा से बुलावा, आ जाएगा एक दिन तैबा से बुलावा। निगाहे वली में ये तस्वीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दर पे सवाली आए मदद को आजा, दर पे सवाली आए मदद को। ये मैं अभी मज़ार के बाहर हूँ, यहाँ कुछ कब्रें मुबारक हैं, मुझे उनका नहीं पता। तासिन भाई को भी जहाँ तक पता है वो मुझे बता रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं। तो मैं आपको कब्रें दिखाता हूँ, फिर तासिन भाई से पूछेगी ये किस किस की कब्र है। तो चलिए मेरे साथ रहिए, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। मासूम शाह बाबा मेरे मासूम शाह बाबा, मासूम शाह बाबा मेरे मासूम शाह बाबा। दर पे सवाली आए मदद को आजा, दर पे सवाली आए मदद को आजा। मासूम शाह बाबा। ये जो साहिब मज़ार पे आराम फरमा रहे हैं, इनका नाम हाजी अब्दुल सलाम वारसी साहब है इनका नाम, और उर्फ बाल्के मियाँ के नाम से मशहूर थे। और यहाँ पर इनकी ड्यूटी लगा दी गई थी, यहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई थी कि यहाँ पर आपको खिदमत करनी है। और मैंने इनको खुद बाकायदा अपनी आँखों से जलवा कर देखा है। और यहाँ पर 12 तारीख हर 12 तारीख को, यानी कि इस्लामी तारीख के हिसाब से 12 और शब 13 लगती थी, तो उसमें यहाँ पे महफिल सजा करती थी, महफिल समा होती थी। और फिर इनकी एक यहाँ पर रौनक भी एक मतलब एक जब अपने मेज़बानी और लगाते थे, यानी कि लोग आते थे, इनसे दुआएं करवाते थे और लोग इनसे वो काफ़ी शिफा मिली इन लोगों को। तो ये अब यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं माशाल्लाह। इसी महीने का इनका उर्स था, जो 2 तारीख 2 जमात सानी के अंदर इनका उर्स होता है और मनाया गया माशाल्लाह बहुत आलिशान तरीके से। माशाल्लाह इनके हाथ में रूहानी शिफा अल्लाह पाक ने दी थी। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे शिफा, इनसे इनके हाथ से शिफा पाई हुई है। अच्छा मिराज भाई, ये जो आराम फरमा रहे हैं ये हमारे शबीर अहमद अजीज़ साहब हैं, जो ख़तीब अहले सुन्नत पाकिस्तान के थे। और इनको जो जगह मिली साहिब मता के आते में यहाँ पर जगह मिली, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी इंतज़ामिया की बहुत भरपूर कोशिश थी कि इनको यहाँ पर जगह दी जाए। और हमारे इसमें मोहम्मद नासिर कुरैशी साहब की बहुत खिदमत थी और हमारे शहजाद बेगी, इनको यहाँ पर जगह दिलवाई गई और इनका दरबार शरीफ यहाँ पर बनाया गया। या मासूम शाह बाबा, या मासूम शाह बाबा, मासूम शाह बाबा। निगाहे वली में ये तस्वीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मासूम शाह बाबा मेरे मासूम शाह बाबा, मासूम शाह बाबा मेरे मासूम शाह बाबा। दर पे सवाली आए मदद को आजा, दर पे सवाली आए मदद को आजा। या मासूम शाह बाबा मेरे, या मासूम शाह बाबा, या मासूम शाह बाबा मेरे, या मासूम शाह बाबा। साथ जो मेरा ते चादर जो भी चढ़ाने आए, शाह मासूम की बरकत से वो सारे मुरादे पाए। सबके लिए है खुला तेरा दरवाजा, सबके लिए है खुला तेरा दरवाजा। ये पे सवाली आए मदद को आजा, ये पे सवाली आए मदद को आजा। मासूम शाह बाबा मेरे मासूम शाह बाबा, मासूम शाह बाबा मेरे मासूम शाह बाबा। दर पे सवाली आए मदद को आजा, दर पे सवाली आए मदद को आजा। या मासूम शाह बाबा।
करते हैं दुनिया पे हुकूमत तेरी चौखट के गदा, रास्ता जो भूले हुए हैं उनको दिखाए रास्ता। वलियों में बड़े वली है मेरे बाबा, वलियों में बड़े वली है मेरे बाबा। दर पे सवाली आए मदद को आजा, दर पे सवाली आए मदद को आजा। मासूम शाह बाबा मेरे भाई, ये माशाल्लाह हम हज़रत मासूम शाह वाले बाबा के साथ हैं, उनकी कब्र अनवर के साथ हैं। तो इनके फैज़ के बारे में कुछ बताएं, इनकी रूहानियत के बारे में कुछ बताएं, जितना भी आपको पता है, या शजरे के बारे में जो भी आपको पता है आप मुझे बताएं। थोड़ा आवाज़ तेज़ करना ताकि आए नहीं। अच्छा, मेराज भी बात दरअसल ये अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बचपन से क्या मेरे को उंगली पकड़ के बिना मेरे घर वाले और मेरे दादा यानी कि दादी वगैरह चाचा वगैरह यहाँ पर लेकर आया करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं। और फेज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी मिल रहे हैं, और इतने ज़ाहिर ना आ रहे हैं यहाँ पर फेज़ मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। और काफ़ी यहाँ पे लोग फेज़ पा के जाते हैं और दोबारा आते हैं। और ये है कि माशाल्लाह मज़ार तो काफ़ी कदीम है इनका, तकरीबन मुझे जहाँ तक पता है ये मैं बता नहीं सकता कि ऐसा ना हो कि मैं बताऊँ कि उसके ऊपर कोई रेगुलेशन लगा दें। नहीं, कोई आप बता दें फिर भी, और अगर कोई गलती हो जाए तो हमें 19 सदी से ही है, मतलब 19वीं सदी 18वीं सदी या 19 सदी से यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई गलत हो तो हमें करेक्ट कर देना, हम माजरत चाहते हैं, हमें जितना हमारे नाक के सिल में हम फिर भी बता रहे हैं। इंशाअल्लाह इमाम साहब यहाँ पर आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह इमाम साहब से भी हम पूछ लेंगे शरह नसब बिल्कुल बाकायदा, वो आपको मज़ीद तफसील से बताएंगे। मगर ये कि इतने ज़ाहिर यहाँ पर जो आते हैं उनके आप खुद भी अगर हो सके तो आप लोगों से ले सकते हैं कि उनसे आप इंटरव्यू भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या फेज़ मिल रहा है, और लोगों को मिल रहा है फेज़, और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से आ रहे और अब तक आ रहे हैं, और यहाँ पर खिदमतें करी हैं साहिब मज़ार के हम खादिम हैं, और जो इन्होंने नवाजा है और नवाज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और चल रही गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्हीं के तसव्वुफ़ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी का सिलसिला, मेरा उम्र जाने का सिलसिला, और मेरे जो जितने काम बने अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं के तसव्वुफ़ से अल्हम्दुलिल्लाह करने वाली प्रॉपर्टी वाली ज़्यादा है, मगर इनके सिलसिले से अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैज़ आपको मिले अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे नहीं मेरे घर वालों को भी मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जा रहा हूँ मज़ार के पीछे, वहाँ पर माशाल्लाह कबूतर वगैरह भी हैं, तो कबूतर बड़ी तादाद में रखे हुए हैं, और पीछे यहाँ लेडीज़ का भी है। तो अभी हम चलते हैं पीछे की साइड पे, मैं यहाँ थोड़ा रुकूँगा क्योंकि लेडीज़ होती है उनकी वो ना हो जाए बेपर्दगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। मासूम शाह बाबा, मासूम शाह बाबा मेरे मासूम शाह बाबा। दर पे सवाली आए मदद को आजा, दर पे सवाली आए मदद। अभी यहाँ मज़ार के बैक साइड पे आ गया हूँ, ये पीछे का है मज़ार के। यहाँ पर माशाल्लाह पिंजरे वगैरह बने हुए हैं, यहाँ कबूतर रखे हुए हैं बड़ी तादाद में, और यहाँ पीछे अलम भी लगा हुआ है। और ये हर चीज़ का मुझे तो अभी इतना मुझे नहीं पता ख़ास, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ आता था, मज़ार पे आता था, फातिहा करता था, दुआ मांगता था, चले जाता था। तासिन भाई को पता है, वो सब मुझे जितना मैं बोल रहा हूँ उनको पता है, वो जितना मेरी मदद कर रहे हैं वो कर सकते हैं। अल्लाह पाक उनको उनकी तमाम परेशानियों को दूर करे, उनकी तमाम दिली जायज़ दुआ को पूरा फरमाए। तो यह पीछे का भी है ना, मैं पूछता हूँ तासिन भाई से। आते जाते जो सलामी दर पे देने आए। तासिन भाई हम ये पीछे आ गए, तो ये आप मुझे बताएं थोड़ा यहाँ का। अच्छा, मेराज भी ऐसा है कि ये पीछे जो जगह बनाई गई है, ये पहले तो ये तकरीबन पोल्ट्री वगैरह यहाँ पर आया करते थे, कि उनका कब्ज़ा हुआ करता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से इंतज़ामिया यहाँ पर एक्टिव हुई है अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया ने तमाम पोल्ट्री वालों को यहाँ से भगाया, और ये तमाम चीज़ को ये अब लेडीज़ के हाथे में कर दिया है। जितनी भी महाफिल वगैरह होती हैं, जितने भी मामला होते हैं, तो लेडीज़ वगैरह का जो तमाम होता है तमाम इधर ही होता है। और मज़ार के लिए मज़ार में उनको इजाज़त नहीं है, सिर्फ वो मिलिट्रीज होती है मज़ार के हाथे से बाहर होती है। अच्छा, ये चीज़ अच्छी है तासिन भाई कि ये औरतों का अलग कर दिया ताकि बेपर्दगी ना हो। ऐसा है कि दरबार शरीफ में औरतों का मना है, बिल्कुल मना किया हुआ है, ख़वातीन वहाँ पे नहीं जा सकती हैं, इनके लिए अलग सेपरेट जगह दी गई है, और ये जगह बना दी गई है लेडीज़ के लिए। जो भी महफिल होती है, लंगर वगैरह होता है, वो लेडीज़ को यहीं खिलाया जाता है, और जो भी तावीज़ात वगैरह मिलते हैं वो भी यहीं के सिलसिला यहीं पर होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप और मज़ारों पे चले जाओ, वहाँ पर मर्द ख़वातीन होते हैं, और जिसके ऐसे ना लोग बोलते हैं हमारे मज़ारात को बुरा बोलते हैं कि ऐसा होता है वो होता है, तो उनके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। मैं चाहता हूँ कि इंतज़ामिया चाहे वहाँ की जो है, उनको चाहिए कि इस चीज़ को सेपरेट किया जाए, क्योंकि हमारे शरीयत में इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, तो उनको इस चीज़ को देखना चाहिए और इस चीज़ के लिए पाबंदी करना चाहिए। अगर ये चीज़ करेंगे तो सामने वाला जो दूसरा बंदा है खिलाफ वाला, अगर वो बात करे, मुखालिफ जो बंदा होता है वो बात करते हुए वो घबराएगा, बोलेगा यार ये बात मैं कैसे कर सकता हूँ। मगर अगर निज़ाम वहाँ पर मजबूत हो ना,
और निज़ामी काम करे तो इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से काम होगा। हमारे यहाँ पे इंतज़ाम मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इंतराज़ नहीं है, सबके लिए दरवाजे खुले हुए, मगर एक रूल रेगुलेशन की तरह। अच्छा, कबूतरों का तो बताओ। कबूतर अच्छा, कबूतर ये साहिब मिज़ाज के दौर से ही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तादाद बढ़ती रहती हैं, लोग आते हैं और बाजा भी डाल के जाते हैं इनको, और इनका दाना पानी भी करते हैं। कुछ खादिम ऐसे हैं जो इनके लिए मुकर्रर कर दिया, हमारे तारिक भाई यहाँ पर होते हैं, तारिक भाई के एक मुकर्रर हैं, वो आते हैं खिदमत करते हैं इनकी कबूतरों की। तो अब ये बैक साइड पे पीछे आप देख सकते हैं, ये प्यालियाँ भी हैं मेरे नीचे। लोग यहाँ आते हैं, बाजरा भी डालते हैं, ये पूरा कबूतरों का खाना है। तो कह रहे हैं बाबा के टाइम से हैं ये कबूतर यहाँ पर माशाल्लाह, और लोग आते हैं, कुछ अपने यहाँ पर कबूतर छोड़ के भी जाते हैं, कुछ यहाँ कबूतर रखते भी हैं और यहाँ कबूतरों को दाना भी डालते हैं। और यहाँ पर एक वो मुकर्रर करे हुए हैं खादिम तारिक भाई, तो वो उनकी देखभाल भी करते हैं। माशाल्लाह जिस तरह इंसानों का नस्लें बढ़ती रहती हैं, इस तरह ये तो माशाल्लाह सैयद में आते हैं ना कबूतर, माशाल्लाह इनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी दुआ है। और माशाल्लाह गारे सूर में इन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहाँ पर अंडे और बच्चे भी दिए थे, और मकड़ी ने जाल भी बनाया था जो कुफ़ार मक्का से माशाल्लाह। तो इनको एक फ़जीलत हासिल है कबूतरों को माशाल्लाह, और ये इतने खूबसूरत होते हैं, और इनके जो पैर होते हैं माशाल्लाह, उनकी क्या मदीने में कितने, मैं मदीने कभी गया तो नहीं हूँ, आरज़ू अल्लाह पाक हम सबको दिखाए, तासिन भाई हमारे होके आए, तो मैं कबूतरों को भी आपको थोड़ा दिखाता हूँ और साथ साथ ये अलम भी दिखाऊंगा। माशाल्लाह ये हमारे अहले सुन्नत का यहाँ पर है ना अलम, वो झंडा भी लगा हुआ है माशाल्लाह। वैसे तो हम सब मुसलमान हैं, हमें फ़िरक़ों में नहीं बंटना चाहिए, हमें आपस में एक मुसलमान होना चाहिए, लेकिन बीच वाले हमें लड़वाते हैं। हमें एक अल्लाह एक रसूल का उम्मती बनना चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना तासिन भाई? अल्लाह पाक हम सबको बनने की तौफीक अता फरमाए। तो ये मैं कबूतर आपको दिखाता हूँ, ये ना मैं झंडा भी दिखाता हूँ। आते जाते जो सलामी दर पे देने आए, पेशवा बने हैं उनके दुनिया पीछे जाए, पेशवा बने हैं उनके दुनिया पीछे जाए। बढ़ता है दुनिया में तेरे दर का सदका, बटता है दुनिया में तेरे दर का सदका, तेरे दर का सदका। दर पे सवाली आए मदद को आजा। बता देते ये अलम के बारे में भी। अच्छा, ये अलम ऐसा है कि ये हर साल 12 तारीख रबी अव्वल की चेंज होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें जितने भी ज़ायरीन होते हैं उनको बाकायदा दावत दी जाती है, और अलम ये 12 तारीख को यहाँ पर महफिल होती है, और बावशी महफिल के दौरान इस अलम की पुरचम खुशाई की जाती है हर साल, और ये हर साल अलम चेंज होता है। सवाली आए मदद को आजा, या मासूम शबाबा, या मासूम शबाबा, सवाली आए मदद को। के एक और साइड पे आए, यहाँ पर दूसरा भी अलम लगा हुआ है। अच्छा, लोग कहते हैं अलम लगाते हैं, वो समझते हैं हम अहले तेशी हैं, अहले तेशी वो है, हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे। एक अलम उसका अरबी लफ्ज़ है, उसको कहते हैं झंडा उर्दू में। तो ये आप कोई भी लगा सकते हो अपने घर में। अब लोग समझते हैं कि ये ऐसे वो, हमारे अहले तेशी भाई भी लगाते हैं, हम उनको किसी पे वो तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन ये एक है झंडा, इसका मायने ये झंडे लगाना, झंडा होता है झंडा। जैसे आप रबीउल अव्वल का झंडा लगाते हैं, लोग 11वीं का भी लगाते हैं, मुहर्रम का भी अब लोग लगाने लगाए, उसको भी अलम कहते हैं। और तासिन भाई मुझे ना अगर करेक्ट कर देंगे मैं जो गलत बोल रहा हूँ तो आज उनसे पूछते हैं। तासिन भाई ये एक और अलम लगा हुआ है माशाल्लाह, ये नीले कलर का लगा हुआ है। एक मिनट, ये नीले रंग का अलम है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। ये नीले कलर का जो अलम लगा हुआ है, ये नीले कलर का अलम जो लगा हुआ है, सबसे पहले तो मैं अलम का बता दूं कि अलम ना एक अरबी का लफ्ज़ है, जिसे अरबी के अंदर अलम बोला जाता है और उर्दू में इसको झंडा बोला जाता है। तो भाई को ये नहीं समझे कि अलम लगा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो किसी से तशबीह नहीं रहे हमें किसी से। तो अलम का मकसद ये है कि ये झंडा लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं बाबा की निस्बत से, गौस पाक की निस्बत से। और ये नीला कलर जो है उनके साहिब मिज़ार का जो मतलब हमारे पीर सैयद गौस आदम शेख अब्दुल कादिर ना कि गुंबद खिज़ा की निस्बत से कलर लगाया गया है, इस अलम का कलर जो लगाया है। और ये हर 11 तारीख, हर साल की 11 तारीख को चेंज होता है ये। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं शरीफ मनाई जाती है और उसी दौरान ये अलम चेंज किया जाता है। तो इस वक्त मैं दरबार हज़रत मासूम शाह बुखारी उनकी मस्जिद में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो मैं हमारे साथ यहाँ हज़रत अल्लामा मौलाना हफ़ीज़ मोहम्मद कादरी चिश्ती साहब जो यहाँ के इमाम और ख़तीब हैं, उनकी मैं खिदमत में बैठा हुआ हूँ। उन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त दिया है, जिस पर हम उनका शुक्र अदा करें वो सब कम है। तो हमें हमारे दरबार हज़रत मासूम शाह वाले बाबा की
उनकी हिस्ट्री, उनका फैज़, उसकी करामत, उनका शजरे के बारे में हमें थोड़ी मालूमात देंगे जो आप तक मैं आपकी खिदमत में पहुंचाना चाहता हूं। तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तबीयत ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, ये हमारे मासूम शाह वाले बाबा हैं, इनका शजरा नसब किससे मिलता है? नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतर असद साला इबादत बेरिया। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। मैं यूट्यूब चैनल के एंकर जनाब मोहम्मद मेराज भाई को दरबार मासूम शाह आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं मोहम्मद हफ़ीज़ क़ादरी चिश्ती फ़कीर व हक़ीर हज़रत क़ाज़ी सैयद मासूम अली शाह बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की जामा मस्जिद का इमाम और ख़ादिम हूँ। और जैसा कि मेराज भाई ने मुझसे सवाल किया कि हज़रत साहिब मज़ार की कोई मुख्तसर हिस्ट्री और आपके शजरा नसब से मुताल्लिक़, तो यूट्यूब चैनल पर देखने वाले तमाम नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ है कि हज़रत ग़ाज़ी सैयद मासूम अली शाह बुख़ारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप गाज़ी भी हैं और आप आले सादात में से कई वास्तों से, कई पुश्तों से होता हुआ आपका सिलसिला नसब हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फ़र्ज़ंद अकबर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा से जाकर मिलता है। यानी आप हज़रत ग़ाज़ी सैयद मासूम अली शाह बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह हसनी सादात में से। और मुस्तनद हमें इस बात की कोई तहरीर या कोई मुस्तनद शख्सियत ऐसी नहीं कि जिसने कहा हो कि हज़रत के विसाल को, हज़रत के मज़ार को इतना अरसा हो गया। कमो बेश हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है जो 3 दहाइयों से यहाँ चले आ रहे हैं कि कमो बेश 200 साल हज़रत के मज़ार शरीफ को हो चुके हैं। आप बुखारा से ताल्लुक़ रखते हैं और हसनी और बुखारी सैयद हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत इमाम के हमारे यहाँ माशाल्लाह जामा मस्जिद है, जुम्मा कसीर तादाद में होता है। उसके अलावा कसीर तादाद में अवाम अहले सुन्नत हज़रत के दरबार पर हाज़िर होती है। आपके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला आले रसूल की निस्बत से आने वाले ज़ायरीन व हाज़रीन की दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे लोग जो बच्चों के तिब्बी और मेडिकल लिहाज से परेशान थे, जो अतराफ़ में जिना हॉस्पिटल है, नेशनल मेडिकल है, सिविल हॉस्पिटल है, तो वो जब डॉक्टर कह देते हैं कि ला इलाज है तो वो अपने बच्चे को लेकर आते हैं सैयद के दर पर और इनके वसीले से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला स्पेशली उन बच्चों को शिफाए कामिला अता फरमाता है। और भी इसके अलावा हज़रत की सबसे बड़ी खूबी और करामत यह है कि मुस्लिम तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो हिंदू बिरादरी से, क्रिश्चियन बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी हज़रत से बड़ी अक़ीदत व निस्बत रखते हैं और दरबार में वो आते हैं। आपकी एक करामत, एक हिंदू ने आकर कहा कि मैं यहाँ पर अपने मज़हब की महफ़िल करना चाहता हूँ। मैंने कहा हम मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम को अपनी किसी किस्म एक्टिविटी की इजाज़त नहीं। तो उससे हमने कहा तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं हज़रत अली, हज़रत हसन और हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शान बयान करूँगा। तो हमने कहा आप गैर मुस्लिम है, ये क्यों करेंगे? तो उसने कहा मैं बे औलाद था, मेरा नाम लक्ष्मी दास है, मैं यहाँ आया, मासूम शाह के वसीले से दुआ की तो अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया। ये हज़रत वो हैं जिनका फैज़ मुसलमान तो मुसलमान, कुफ़ार को भी आपका फैज़ मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात मगरिब तैशा महफिल नूरी होती है, नातवानी होती है और इज्तिमाई दुआ होती है और तमाम लोग अल्लाह के हुजूर इनके तवस्सुल से दुआएं करते हैं, उनकी दुआएं कबूल होती है। हर इतवार, हर संडे मगरिब तैशा महफिल दुरूद होती है, दुआ होती है और लंगर होता है। ये हमारे इस दरबार के ज़ायरीन और हाज़रीन के लिए वीकली मामूलात हैं। और हर माह चांद की 2 और 12 को महफिल समा होती है और कसीर तादाद में लोग आते हैं। महफिल समा से वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, फिर दुआ होती है और लंगर तकसीम किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मामूलात इस दरबार पर हैं। 5 वक्त की नमाज़ होती है। नमाज के दौरान
दरबार बंद कर दिया जाता है और नमाज के बाद फिर दरबार खोला जाता है। ख़वातीन का बाकायदा बड़े अहतमाम के साथ पर्दे का इंतज़ाम होता है और मर्दों का अलग इंतज़ाम होता है। तो जो कोई इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए हमारे मासूम शाह बाबा के दरबार की इस मुख्तसर हिस्ट्री को सुन रहे हैं, उन अहबाब से गुजारिश है कि अगर आज तक आपने हाज़िरी नहीं दी तो हमारा दरबार यानी गाजी सैयद मासूम अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार लकी स्टार सदर निज़्द PNS दिलावर सेंट पॉल स्कूल के करीब वाक़ है और आपका फैज़ हर आम व ख़ास के लिए जारी सारी है। अल्लाह ताला हमें अपने वलियों के नक्श कदम पर चलते और उनके रूहानी फैज़ान से हमें मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सिर्फ बाबा साहब का उर्स का आप बता दें थोड़ा। जी, हज़रत गाज़ी सैयद मासूम अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जामाहाना महीने की महफ़िलें होती हैं। हज़रत का उर्स सालाना यकुम शव्वाल ता 4 शव्वाल यानी ईद के पहले दिन से चौथे रोज़ तक होता है। ईद उल फित्र के पहले दिन इशा के बाद हज़रत के दरबार का गुस्ल, 2 शव्वाल को महफ़िल नात व खिताब, 3 और 4 शव्वाल को बाद नमाज इशा महफ़िल समा और लंगर आम तकसीम किया जाता है। और इस तरह ईद के चौथे रोज़ दुआ के साथ हज़रत का सालाना उर्स इख्तिताम पजीर होता है, जिसमें कसीर तादाद शहर और शहर से बाहर से लोग आते हैं और हज़रत के उर्स में शिरकत कर कर अपनी अक़ीदतों का इजहार फरमाते हैं। तो हम जनाब हज़रत का शुक्र अदा करेंगे, उन्होंने हमें अपने कीमती टाइम से थोड़ा सा वक्त दिया। आपको बहुत बहुत इतना शुक्र शुक्रिया अदा मेजर करें भाई। वो सबका मैं जज़ाक। या मासूम शाह बाबा मेरे, या मासूम शाह बाबा, या मासूम शाह बाबा मेरे, या मासूम। तासिन भाई को जाना है, उनको काम है, तो ये हम हमसे ले रहे इजाज़त। ये अब वापसी मेरे साथ नहीं आएंगे। इनका मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो सबका मैं। तासिन भाई ने मेरी बहुत मदद की, एक एक चीज़ बताई जो मुझे नहीं मालूम था, तो इस बात पे मैं इनका हाथ मिलाता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और राज भाई आपका कि आपने मुझे इतने शर्फ से हासिल करा। अल्लाह पाक आपको जज़ा करना चाहता हूँ मैं, और जो भी मेरे बोल चाल के अंदर कोई गलती वलती हो गई तो भाई आप लोगों से भी और सबसे माजत भी चाहता हूँ। तो कोई गलती वलती हो गई तो वो भी इसकी भी इस्लाह फरमा दीजिएगा। अच्छा, मैं यही कहना चाह रहा था, अगर कोई हमसे ना वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो हमें करेक्ट कर देना, और हमने किसी के दिल आज़ारी करने की ज़रूरत वो नहीं थी। अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो वो हमें ज़रूर बताइएगा। उस गलती के लिए भी हम आपसे अभी से माजरत कर लेते हैं। और बस हम यहाँ वीडियो का एंड करेंगे, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब बोलें, सब्सक्राइब भी करें इंशाल्लाह। और इसी के साथ मैं महराज कुरैशी और हमारे तासिन साहब जो तासिन कुरैशी हैं वो आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दर पे सवाली आए मदद को आजा, दर पे सवाली आए मदद को आजा। मासूम शाह बाबा मेरे, मासूम शाह बाबा।